नमस्कार दर्शक मित्रों, हर हर महादेव। आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो। अगर आपकी कोई प्रेम या विरह की वेदना हो या कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। वो महिला हो या पुरुष, अगर आप ही किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस महिला को आप पसंद करते हो सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर ये काम कर दिया तो वो आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस संगीत बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर कर रही है तो ये उपाय जरूर करना। ये उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। ये कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक, सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, संगीत ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वो भी तब संगीत जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मूड में होते हो, यानी संगीत पेशाब करते वक्त। अब ये मत समझना कि ये कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में इस समय को शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है, संगीत। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि ये टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट संगीत है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन संगीत में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी, संगीत है तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना, वो भी मन ही मन। संगीत लेकिन ये किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि संगीत तब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कलश और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पेशाब, संगीत एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। संगीत लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कलश स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वो समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वो भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन, वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। ये कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, संगीत ये तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि ये कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते संगीत हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। ये जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है तो तुम पलट संगीत कर देखते हो। वो नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो तो संगीत, उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन ये असर तब और भी गहरा होता है जब तुम संगीत
ये नाम एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है, शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती संगीत है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वो खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब ये मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। ये एक प्रक्रिया है। ये कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है। संगीत, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी। तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएंगी। संगीत, इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, संगीत, कोई लालच, कोई छल कपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एकनिष्ठ। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर संगीत खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। संगीत, सबसे पहले तो ये समझो कि नाम जब सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। संगीत, अगर तुम एक ही वक्त में कई स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, ये अब प्रक्रिया मजाक नहीं है। इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में ये जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। संगीत, तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। ये टोटका तभी सफल होता है। संगीत, जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है लेकिन प्रेम आत्मा को, और ये टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। संगीत, अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वो स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब तुम्हारा नाम सुनते ही सहम जाएगी, तब तुम समझोगे कि ये छोटा संगीत सा नाम, जब ये छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आप ये टोटका नहीं करना चाहते तो ये वाला टोटका कर सकते हैं। ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। नाभि पर अपनी उंगली रखकर संगीत बोल देना ये शब्द, फिर देखना चमत्कार जिसके लिए आपने ये उपाय किया था, कैसे वो आपके ऊपर फिदा हो जाएगा। ये उपाय आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां एक बहुत जरूरी बात समझ लेना जरूरी है कि संगीत, इस कल्पना का मतलब किसी के मन पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उस स्थिति को जगाना है जहां तुम शांत हो, स्पष्ट हो और अपनी ऊर्जा में स्थिर हो। जब तुम नाभि पर उंगली रखकर उन शब्दों को बोलते हो तो असल में तुम किसी और को नहीं बदल रहे होते। तुम खुद को उस भाव में ढाल रहे होते हो जहां डर नहीं रहता, जहां उतावलापन नहीं रहता और जहां संगीत चाहत मजबूरी नहीं बनती। यही कारण है कि ऐसे अभ्यास तभी काम करते हैं जब इनके पीछे लालच नहीं बल्कि संतुलन होता है, क्योंकि लालच हमेशा ऊर्जा को बिगाड़ देता है और संतुलन ऊर्जा को आकर्षक बनाता है। इसीलिए जब तुम ये शब्द बोलते हो तो ये मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा संगीत, बल्कि ये सोचो कि तुम अपने भीतर इतने शांत हो जाओ कि सामने वाला खुद उस संगीत शांति की ओर खींच जाए। यही खिंचाव असली होता है और यही टिकता है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तो तुम्हारे शब्दों में जल्दबाजी नहीं रहती, तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं रहती और तुम्हारे व्यवहार में दबाव नहीं रहता। और यही 3 चीजें
आज के समय में सबसे ज्यादा असर करती है, क्योंकि आज की दुनिया शोर से भरी है और शोर में शांति सबसे ज्यादा चमकती है। संगीत। इसलिए इस अभ्यास को करते समय किसी एक चेहरे को पकड़कर मत बैठ जाना, बल्कि उस भावना को पकड़ो जिसमें तुम खुद को सबसे अच्छा, सबसे साफ और सबसे मजबूत महसूस करते हो। संगीत। जब वो भावना स्थिर हो जाती है, तब जो भी तुम्हारे जीवन में आता है वो संगीत उसी स्तर का आता है जो तुम्हारी स्थिति से मेल खाता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना कुछ खास किए सबका ध्यान खींच लेते हैं और कुछ लोग सब कुछ करके भी खाली रह संगीत जाते हैं। फर्क क्रिया का नहीं, स्थिति का होता है। इसलिए इस टोटके को भी किसी आखिरी हथियार की तरफ मत देखना। इसे एक स्मरण की तरह देखना कि तुम्हें बार बार अपने केंद्र में लौटना है, क्योंकि जब इंसान अपने केंद्र में होता है तब उसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती। लोग अपने आप उसके आसपास सहज होने लगते हैं और यही सहजता धीरे धीरे भरोसे में बदलती है। संगीत भरोसा जुड़ाव बनाता है और जुड़ाव अपने आप गहराता है, बिना वादों के, बिना दबाव के, बिना किसी दिखावे के। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर खींचे तो सबसे पहले ये सीखो कि तुम खुद के साथ कैसे खींच कर रह सकते हो। संगीत। जब तुम खुद के साथ ठीक होते हो तब तुम्हारी उपस्थिति में कोई भी बनावट टिक नहीं पाती और यही असली शक्ति है। संगीत ना कोई मंत्र, ना कोई शब्द, बल्कि वो स्थिति जहां तुम खुद से भाग नहीं रहे होते और इसी वजह से कोई और भी तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित महसूस करता है। यही सुरक्षा धीरे धीरे चाहत में बदलती संगीत है और यही चाहत सबसे सच्ची होती है, क्योंकि वह मजबूरी से नहीं बल्कि चुनाव से पैदा होती है। इसलिए इस पूरे अभ्यास का सार यही है कि तुम किसी संगीत को अपने ऊपर फिदा कराने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद को इतना साफ बना लो कि जो भी आए वो पूरे होश में आए और जो जाए वो सम्मान के साथ जाए। यही रास्ता सबसे शांत है, सबसे मजबूत है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला है। और इसी रास्ते पर चलते हुए संगीत एक बात और भीतर बैठानी जरूरी है कि सच्चा आकर्षण कभी किसी को मजबूर नहीं संगीत करता। वो जगह बनाता है, वो समय देता है और वो स्वतंत्रता को खत्म नहीं करता बल्कि और गहरा करता है। जब तुम अपने भीतर इस बात को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हारे व्यवहार में एक अलग ठहराव आ जाता है। तुम किसी के जवाब का पीछा नहीं करते, किसी संगीत की प्रतिक्रिया से अपनी कीमत नहीं आते और यही भाव तुम्हें हल्का भी बनाता है और मजबूत संगीत भी। अब तुम किसी को पाने के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि जो हो वही बने रहते हो और यही बने रहना सबसे कठिन भी है संगीत और सबसे प्रभावशाली भी, क्योंकि यहां कोई अभिनय नहीं होता, कोई चाल नहीं होती, सिर्फ मौजूदगी होती है। ऐसी मौजूदगी जिसमें डर नहीं होता, ऐसी मौजूदगी जिसमें अपेक्षा नहीं होती संगीत। और ऐसी मौजूदगी आज के समय में सबसे दुर्लभ है। जब कोई स्त्री ऐसी मौजूदगी के सामने आती है संगीत, तो उसका मन खुद आराम महसूस करता है। उसे कुछ साबित नहीं करना होता, उसे खुद को बचाने की जरूरत नहीं होती और यही आराम धीरे धीरे जुड़ाव में संगीत बदलता है। इसीलिए ये मत पूछो कि वो कब आएगी, कब सोचेगी, कब महसूस संगीत करेगी। ये सब समय का काम है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हर दिन अपने भीतर संगीत उस स्थिति को बनाए रखो जहां तुम खुद से झूठ नहीं बोल रहे होते, जहां तुम्हारी चाहत साफ होती है और जहां तुम्हारा मन स्थिर होता है। जब ये स्थिरता रोज रोज चुन ली जाती है तब जीवन में मिलने वाले लोग भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम उसी स्तर की ऊर्जा से जुड़ते हो जो तुम्हारे भीतर बह रही होती है। यही कारण है कि अंत में ये यात्रा किसी दूसरे तक पहुंचने की नहीं बल्कि संगीत खुद तक लौट आने की होती है। और जो इंसान खुद तक लौट आता है उसके लिए रिश्ते बोझ नहीं बनते, वे अनुभव बनते हैं और अनुभव डर नहीं देते, वे विस्तार देते हैं और इसी विस्तार में जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है।
बिना किसी टोटके के, बिना किसी नाम जप के, सिर्फ एक साफ मन और एक स्थिर दिल के साथ। और जब जीवन इस तरह सुंदर लगने लगता है, तब इंसान, संगीत, पहली बार ये समझ पाता है कि उसे किसी को अपने जीवन में लाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि खुद को उस स्थिति में रखना होता है जहां चीजें अपने आप घटती है। यही घटित होना असली चमत्कार होता है, क्योंकि संगीत, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई खो देने की आशंका नहीं होती। बस एक शांत स्वीकार होता है कि जो आएगा वो सही होगा, और जो जाएगा वह भी किसी सीख के साथ जाएगा। संगीत, इस स्वीकार में इंसान हल्का रहता है, और हल्का इंसान ही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बोझ नहीं बल्कि सुकून होता है। अब तुम ये भी महसूस करोगे कि तुम्हारी कल्पनाएं बदलने लगी है। पहले जहां कल्पना किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द घूमती थी, अब वो एक भाव के इर्द गिर्द घूमने लगती है। संगीत, उस भाव के जिसमें तुम सुरक्षित हो, शांत हो और खुद से संतुष्ट हो। यही संतुष्टि तुम्हारी आंखों में उतरती है, तुम्हारी चाल में दिखती है, और तुम्हारे शब्दों से पहले महसूस की जाती है। और जब संगीत, कोई स्त्री इस संतुष्टि को महसूस करती है, तो उसे खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि यहां कोई मांग नहीं होती, यहां कोई दबाव नहीं होता, यहां बस एक स्थिर संगीत उपस्थिति होती है जो उसे खुद जैसा बनने की इजाजत देती है। यही वजह है कि सच्चा जुड़ाव, संगीत, तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, संगीत, बल्कि एक दूसरे को खुलने की जगह देते हैं, और ये जगह वही इंसान दे पाता है, संगीत, जो खुद के भीतर खुला हुआ होता है। इसीलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी ओर आए, तो सबसे पहले ये देखो, संगीत, कि तुम खुद कहां बंद हो, कहां डर रहे हो, कहां जल्दी कर रहे हो। क्योंकि वही जल्दी, वही डर, वही असंतुलन सामने वाले तक बिना संगीत, शब्दों के पहुंच जाता है, और वही उसे पीछे हटने पर मजबूर करता है। जब तुम इन सबको, संगीत, छोड़ देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो जाती है, और साफ ऊर्जा हमेशा आकर्षित करती है। बिना शोर के, बिना दिखावे, संगीत के बिना किसी तकनीक के। यही कारण है कि जो लोग अंदर से शांत होते हैं, उनके आसपास चीजें अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। संगीत, रिश्ते सहज हो जाते हैं, बातचीत गहरी होने लगती है, और बिना किसी योजना के लोग उनके जीवन में टिकने लगते हैं। संगीत, यही टिकाव असली चाहत की पहचान है, क्योंकि चाहत जो मजबूरी से आती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन चाहत जो सहजता से आती है वो समय के साथ और गहरी होती जाती है। संगीत, इसीलिए इस पूरे रास्ते को किसी शॉर्टकट की तरह मत देखो, इसे एक लंबी लेकिन सच्ची यात्रा की तरह देखो,